नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव को लेकर शाहजहांपुर के ग्राम कजरी नूरपुर में चौपाल लगाकर जनता ने अपनी समस्याओं और विकास को लेकर चर्चा की। वहीं वर्तमान में ग्राम प्रधान विजय बहादुर ने ग्राम विकास पर सी न्यूज भारत के संवाददाता से खास बातचीत की। दूसरी तरफ ग्रामवासियों ने कहा कि हमारे गांव में विधायक ने कोई विकास नहीं करवाया है और न ही कभी यहां पर वो आए हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही गांव में दिखाई देते हैं। देखिए हमारे सी न्यूज संवाददाता तरवेज आलम की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आज फिर एक ऐसी चौपाल जिसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। जी हां, आज हम पहुंचे हैं विधानसभा 133 टिलर शाहजहांपुर के एक ऐसे गांव में जहां की विकास की अगर बात कर लें, राजनीति की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, इन सभी बातों पर चर्चा करने के साथ आज हमारे बीच एक ग्राम पंचायत में जो चौपाल लगी है और गांव के जो भी काफी सम्मानित लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या है उनकी राय। इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्या शिक्षा विकास में है, अगर कोई भी परेशानी है तो पूरी जानने की कोशिश करेंगे। जी अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। धन्यवाद। अंकल जी बताइए, इस बार क्या है, विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सत्ता परिवर्तन को लेकर? सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, जी। विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इस बार अगर मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन तो कह दीजिए किसको दे, किसकी पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को हम लोग चाहते सपा को देंगे वोट? कौन है प्रत्याशी? हैं। प्रत्याशी भी कोई निश्चित नहीं हुआ। अच्छा, अभी निश्चित नहीं हुआ है प्रत्याशी। दूसरे भैया बेटा, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी समाज यहाँ के गांव ग्राम विकास को लेकर क्या एक होना चाहिए आपके ग्राम में? सर, ग्राम विकास में तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आज तक कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले शिक्षा, अगर शिक्षित नहीं होगा यहाँ का जो युवा शिक्षित नहीं होगा तो आगे किस तरीके से अपने समाज को सुधारेगा? हमारे यहाँ एक मॉडल स्कूल भी आया था जो CBSE बोर्ड का था, वो भी लोगों ने नहीं बनने दिया है। नेतागिरी में हाँ, यहाँ के हमारे विधायक जो थे, कौन विधायक था? जो अभी तक, अब तो आज समाजवादी में आ गए हैं। क्या नाम है उनका? रोशन लाल वर्मा जी। अच्छा, रोशन इससे लाल। पहले वो बीजेपी में थे जी। हमेशा उन्होंने मतलब इस गाँव के लिए अपेक्षा की, अनदेखी, कभी भी इस गांव में उनका कोई एक विकास। अच्छा, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो समाजवादी के। तो रोशन लाल वर्मा के क्या उम्मीद है, किस पार्टी में गए? समाजवादी वोट किसको टिकट अच्छा, मिलेगा? बीजेपी में थे रोशन लाल वर्मा, तब तो कोई विकास किया नहीं। और वही नहीं, जब अगर आज हमारी पार्टी की सरकार बनती तो हम तो खुद काम करा लेंगे। नहीं तो पार्टी में जाए, पार्टी देखते हैं या प्रत्याशी? पार्टी। इनका साफ कहना है कि पार्टी हमारे लिए मायने रखती है, प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता। साथ ही इस गांव के बहुत ही बुजुर्ग हैं जो कि उनके हाथ में न्यूज़पेपर है, वो बहुत अच्छी तरीके से राजनीति से अपडेट रहते हैं अपने खुद। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? ठीक है। इस बार क्या होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं, किसको वोट दे रहे हैं? जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी, यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। कोई काम नहीं होता? कहा विधायक नहीं आया क्या? विधायक यहाँ कभी आते ही नहीं। कौन है विधायक? पहले रोशन लाल वर्मा थे, वो कभी आए नहीं। फिर अब तो वो समाजवादी में चले गए। समाजवादी में गए तो क्या करें? अच्छा, तो वोट देंगे रोशन लाल को? नहीं देंगे? वोट के अधीन नहीं। वोट, फिर अब तो वो समाजवादी में चले गए। समाजवादी में गए तो क्या करें? अच्छा, तो वोट देंगे रोशन लाल को? नहीं देंगे? वोट के अधीन नहीं। वोट नहीं, अधीन क्यों नहीं है? हम आदमी तो वही है। जो आदमी काम बीजेपी में रहकर कोई फायदा नहीं किया आपका, अब समाजवादी में जाके आदमी तो वही जो रहा। आदमी काम करेगा उसी को बोलते हैं। तो रोशन लाल ने कोई काम किया था क्या? हमारे गांव में कोई काम नहीं। अगर वो सपा सीट पा गए फिर? सपा सीट पा जाएंगे तब देखा जाएगा। तो देखा जाएगा, इसका मतलब अभी आपने निश्चय नहीं लिया पक्का? हाँ, उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, मायावती काहे नाराज है? बीजेपी तो नाराज हो गए, चलो ठीक है। समाजवादी में अब जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी डिसाइड नहीं किया। मायावती काहे नाराज है? नाराज किसी बात में नहीं। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो किसानों को बहुत भला कर रही है इस बार। अरे भला तो कर रही, कांग्रेस तो बूढ़ी हुई है। अच्छा, वृद्धा, आप बुजुर्ग हो गए, वृद्धा जो पेंशन बनती है आपकी, बहुत अच्छा स्कीम निकाल के ला रही है। हाँ ठीक है। आज आता इस सरकार का कोई नियम नहीं है, कोई कानून लागू की। कर्मचारी लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हैं? हाँ, भ्रष्ट हैं। और भी हमारे साथ युवा जो भाई हैं वो जुड़ चुके हैं और पूरे जानने की कोशिश करेंगे इस बार। सर बताइए, यहाँ पर क्या है सत्ता परिवर्तन को लेकर आपकी क्या विचार है? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना। मन बना लिए? कौन सी पार्टी दे रहे हो? तो समाजवादी हैं, समाजवादी वोट देंगे। बीजेपी क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी कभी नहीं वोट दिया, आप क्या देंगे? बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी ने ऐसा नुकसान नहीं किया।
अच्छा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जानवरों को लेकर के आपकी सोच है, जो खुले जानवर घूमते फसलों के बारे में क्या तो फसल बर्बाद कर रहे हैं, खुले जानवर घूम रहे हैं। तो क्या होना चाहिए क्षेत्र विकास में? विकास में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होगा तो जानवरों के लिए कुछ गौशाला वगैरह बनेगी। तो कुछ विधायक जी कोई गौशाला नहीं बनवाई यहाँ क्या? कोई गौशाला नहीं। हाँ भैया, कोई गौशाला नहीं बननी चाहिए। रात कितने बजे घर आ जाते हैं? रात 11-12 बजे तक आते हैं। 11 बजे 2 बजे ये 2 बजे आते हैं। अच्छा, आप बताइए कांग्रेस के बारे में बताइए। अरे कांग्रेस के बारे में है कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस तो पूरी है, कांग्रेस कहीं नाम ही नहीं है, यहाँ पे तो नाम है नहीं। मायावती के बारे में बताइए। मायावती का भी नाम नहीं है। मायावती जब चुनाव नहीं लड़ रही है, जो आदमी जब बीजेपी दे वो समाजवादी देगा। समझ में आता नहीं किसको क्या दे। अच्छा भैया, आप बताइए। उसी को मालूम नहीं कौन काम कर रहा है। समाजवादी किसने के, बीजेपी किसने के, आप बताइए। आपके लिए पार्टी माने रखती है या प्रत्याशी? हमारे लिए तो पार्टी माने रखती है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई कहते हैं, प्रत्याशी भी जब हमारे हिसाब का होगा तभी वोट दिया जाए। पार्टी अखिलेश भैया यहाँ तो थोड़ी, वो तो लखनऊ है या दिल्ली में मिलेंगे, लखनऊ मिलेंगे। हाँ, वो लखनऊ मिलेंगे, पर उसका प्रत्याशी जो है वो तो यहाँ का होना चाहिए। अच्छा, परेशानी में कौन? अखिलेश भैया जल्दी आएंगे कि विधायक यहाँ के जो राज है। भैया रोशन लाल के बारे में क्या कहेंगे? रोशन लाल कभी जिंदगी में यहाँ गाँव आए ही नहीं। भैया रोशन लाल बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, कजरी नूर पर अच्छा, आप बताइए रोशन लाल के बारे में। अरे क्या बताएं, पार्टी का पार्टी रोशन लाल की यहाँ शुरुआत हुई, कजरी से शुरुआत हुई। अच्छा, उन्होंने कजरी घूम के नहीं दिया, ऐसा समझ लो। कभी नहीं आया क्या? कभी नहीं आया। कोई नहीं। दादा बताइए, रोशन लाल वर्मा कभी विधायक यहाँ के रह चुके आए? अभी नहीं। दादा आप बताइए। दादा कोई काम आए कभी? कभी नहीं आए। पीछे भैया खड़े हैं, इनसे ज्यादा बैठे हैं, विधायक है कभी आए? तो रोशन लाल वोट दे रहे नहीं दे रहे? तो वोट अच्छा किस पार्टी देगी? यहाँ से रोशन लाल ना जी हो काहे? रोशन लाल के टिकट मिलते हरवाया जाएंगे। जनता ना कजरी कहाँ पर है? अच्छा, माए बहन जी का वोट नहीं देगा? अरे कांग्रेस के बारे में प्रियंका बहुत जोर लगा रही है। अच्छा, हमारे साथ चीजें और भी ग्रामीण लोग खड़े हैं, इनसे भी पूरी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए इस बार क्या सरकार बदलनी चाहिए? बदलना चाहिए, जरूरी है परिवर्तन। अच्छा, आप बताइए सत्ता परिवर्तन जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं क्या कोई स्कूल बना यहाँ? कहाँ पर है? कैसी सुविधा है? स्कूल ठीक ठाक है? अच्छा, साफ सफाई गाँव में होती है? अच्छा अच्छा, और भी तमाम प्रकार की जो बातें हैं, उनकी जो बातें हैं यहाँ जो होनी चाहिए। सभी लोगों का कहना है सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। यहाँ के आखिर क्या है मेन मुद्दा, यहाँ की क्या है ग्राम विकास की रूपरेखा क्या है? गाँव का तो विकास ही नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले 50 सालों से इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। अब कोशिश लगी भाई कि हम लोग विकास करके उसे ले जाने की कोशिश लगे हैं। बिल्कुल, हम भी सरकारी सेवा में थे, अब आए हैं गांव में 6 साल से, तो विकास के बारे में प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से किया जा सकता है उनका विकास, किस तरीके से क्या सोचते हैं? छोटे बच्चों की मेन चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा बहुत पुअर पोजीशन है, बहुत ही पुअर है। विद्यालयों की पोजीशन बहुत पुअर है। और किसी तरीके से विद्यालय जो है कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा जो है यहाँ हमारे गाँव में बहुत पुअर है। जैसा कि पीछे सभी लोगों ने कहा कि विधायक जी का कोई भूमिका ही नहीं रही, सिर्फ नाम के विधायक रहे। इस बार आपका क्या मत है उनको लेकर? नहीं, विधायक जी को जहाँ तक हमने पिछले 6 साल से देखा है, मुझे 10 साल जी, विधायक जी केवल अपने आप की विधायकी बनाने में लगे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहते हैं। गाँव क्षेत्र का उन्होंने कोई विकास नहीं किया, या उनके जो चंद लोग हैं तो उनको फायदा इनडायरेक्ट वे मिलाते हैं। हमारे गांव का तो उन्होंने एक पैसे से कोई काम किया नहीं, कोई विकास नहीं। 60% की बात कर रही है महिलाओं को, और जो आरक्षण सरकारी नौकरियां उनके बारे में बात कर रही है। सरकारी नौकरी इनके पास है कहाँ से देंगे? जब इनके पास पब्लिक सेक्टर नहीं बचे तो नौकरी कहाँ से देंगे? हमारा HMT इतना बड़ा उद्योग था जिसमें लाखों आदमी नौकरी करता था, आज सारा HMT उद्योग बैठ गया, टेलीकॉम सेक्टर बैठ गया, मतलब BPCL, SCL जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी वो सब बैठ गई, कहाँ से नौकरी देंगे? तो इस बार कुल मिला के आपने मत बना लिया है कि कांग्रेस को ही? नहीं, हम कांग्रेस के फेवर में हैं बिल्कुल, लेकिन समस्या ये कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। अच्छा, उसके पास वोट बैंक नहीं रह गया। 6% 7% वोट है इसके पास,
बाकी क्षेत्रीय पार्टियां वो हावी हैं, तो इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो क्षेत्र में जो कि विधानसभा 133 तिलहट क्षेत्र लगता है, यहाँ के जो कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी जो रजनीश गुप्ता जी हैं, उनके विचार क्या है, क्या उनका फीडबैक है, किस तरीके से लेके चलने जनता को? अगर समाजवादी रोशन लाल को लड़ाती है तो हम कांग्रेस को लड़ाएंगे। अच्छा, नहीं कांग्रेस से तो उनको जो रजनीश है उनको तो टिकट कांग्रेस से मिल गया। अगर रोशन लाल की बात कर लीजिए तो एक तरफ रोशन लाल, एक तरफ यानी कांग्रेस, एक तरफ समाजवादी पार्टी, तो क्या कहें? नहीं, बेसिकली हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर विचार क्या है? हाँ, लेकिन अगर रोशन लाल को टिकट मिलता है हाँ। तो हम कांग्रेस प्रत्याशी का सपोर्ट करते हैं। तो फिर एक तरफ हाँ मिले इधर बोले कांग्रेस के बारे में क्या बोले? एक तरफ अगर रोशन लाल को समाजवादी पार्टी से वोट मिलता है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस से वो तो हो गए, उनको तो टिकट कल मिल गया रजनीश गुप्ता जी को, तो क्या कहेंगे? रोशन लाल या रजनीश? रजनीश गुप्ता कांग्रेस से? हाँ जी, अगर सपा से आए तो आप रोशन लाल को भूल जाएंगे? रोशन लाल को तो वैसे भूले हैं। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस मत पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रोशन लाल को नहीं वोट देंगे, फिर तो रजनीश गुप्ता की मदद करेंगे। पक्का रजनीश को मन मना लिया? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही अरे है? ऐसा नहीं, दूसरा हम किसी लोग टिकट मिलके होगा। अपने पैसा खर्च करके उनकी रोशन लाल को करेंगे। छोड़ के किसी दूसरे की रजनीश टिकट गुप्ता, करेंगे। ऐसी क्या आपको एक खूबी दिखी रजनीश गुप्ता जी की? बढ़िया, कोई खूबी नहीं मिलने वाले अच्छा, इनका सभी लोगों का कुल मिला के कहना है कि जब पूर्व विधायक बीजेपी से रोशन लाल वर्मा रहे तो उन्होंने कभी इस विकास क्षेत्र में, इस गांव कजरी नूरपुर में गांव में कभी भी कोई विकास नहीं कराया, कभी हालचाल भी नहीं लिए। कुल मिलाकर दूसरी बात, अगर रजनीश गुप्ता जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विधानसभा 133 से तिलहट क्षेत्र से, तो इन लोगों का कहना है कि उनका व्यवहार, उनका हालचाल, जो ग्रामीणों के प्रति उनके लगाव है वो बना हुआ है, और काफी इन लोगों की आशाएं हैं कि अगर ऐसा ही रहा, अगर रोशन लाल वर्मा को समाजवादी पार्टी से वोट टिकट मिल गया तो उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रजनीश गुप्ता जी, उनका समर्थन करेंगे। तबरेज आलम में शाहजहां। इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।